आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ति। हरे कृष्णा। तो आज हम सब ये गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी शंका है कि दिवाली कल थी या आज है, गोवर्धन पूजा आज है या कल होगी, इसके अंदर थोड़ी शंका है। नहीं, कई बार पता चलता है कि लोग एक त्यौहार को दो दिन मनाते हैं, तो ये शंका का निवारण कैसे होगा भला। ज़्यादातर लोगों ने दिवाली कल मनाई है क्योंकि कल अमावस्या शुरू हो गई थी, लेकिन जो इस्कॉन के भक्त हैं वो आज दिवाली मना रहे हैं, कल गोवर्धन पूजा मनाएंगे वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये अलग अलग दिन क्यों चल रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो तिथि है वो तिथि का जो निर्णय है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय किया जाता है कि कल ब्रह्म मुहूर्त के समय कल अमावस्या थी कि नहीं थी। अगर कल ब्रह्म मुहूर्त के समय अमावस्या नहीं थी तो फिर कल दिवाली नहीं है। अगर आज ब्रह्म मुहूर्त के समय अमावस्या है तो दिवाली आज मनाई जाएगी। इसी तरह से एकादशी भी देखी जाती है। कई बार मंदिरों में एकादशी एक दिन पहले मनाते हैं, इस्कॉन में एक दिन बाद मनाई जाती है। उसका कारण यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर चेक करते हैं कि आज एकादशी है कि नहीं है। अगर एक दिन पहले मनाते हैं, अगर दिन के दौरान शुरू होती है एकादशी, उसको बिद्धा एकादशी कहा जाता है। उसको बिद्धा एकादशी का मतलब है कि मिक्स्ड है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी है तो उसको शुद्ध एकादशी उसको बोला जाता है। तो हमने चेक किया कि आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या थी, तो इसलिए हम दिवाली आज मना रहे हैं। आमतौर पे लोग दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में दिवाली जो है भगवान राम को अपने घर और अपने हृदय में आमंत्रित करने का त्यौहार है। भगवान राम के प्रति अयोध्या वासियों ने ऐसे ही ये दीपावली भी अवसर है कि हम लोग समर्पण कर दें भगवान राम को। लेकिन पता नहीं कैसे पूरा संसार जो है वो दीपावली को एक एटीएम मशीन की तरह प्रयोग कर रहा है कि दीपावली के दिन आप लोग जस्ट फॉरगेट इट, ओके, यस, लेट्स फॉरगेट इट। अब बाद में चेक करना आप। एटीएम मशीन की तरह यूज़ कर रहे हैं हम दिवाली को कि लक्ष्मी गणेश की पूजा करके
उनको अपने घर में आमंत्रित कर लें और धन कमा लें अपने इंद्रिय भोग के लिए। ये आइडिया नहीं है दिवाली का। कोई भी त्योहार है, इसके पीछे भोग विलास का विचार नहीं है। कोई भी त्योहार है, इसके पीछे भगवान को समर्पण करने का विचार है। और यही विचार गोवर्धन पूजा के अंदर भी चल रहा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि अगर आप ही भगवान हो तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला था कामेश ते स्थिर हृत ज्ञाना, कि जिन लोगों का मन काम वासना ने हर लिया है वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सो देयर वाज प्रॉब्लम विद व्हाट। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर आपका मन काम वासना हर लेगी तो आप देवी देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दोगे। लेकिन देवी देवताओं की उपासना करके हम कभी भी स्थायी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि हम लोग चाहे ब्रह्मलोक में क्यों ना चले जाएं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। I don't know, nothing seems to be working. I think let's forget. So जैसे हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे वैसे ही हम लोग स्वर्ग लोक इत्यादि से हम नीचे आ जाएंगे। कोई भी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, हम लिखते हैं स्वर्गवासी। वेल, स्वर्गवासी लिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पहली बात है कि लिखने से कोई गारंटी नहीं है कि पहुंच ही गए होंगे। अगर ऐसे कर्म करेंगे तो पहुंचेंगे। और चलो पहुंच भी गए, अगर स्वर्ग में पहुंच गए, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जो पुण्य है आपके वहां पे भोग करेंगे, सोम रस पिएंगे, एंजॉय करेंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। क्षीणे पुण्य, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मृत्यु लोकम विशंति, वापस इस धरती पे आ जाएंगे। तो दिवाली, होली, गोवर्धन पूजा, ये बेसिकली ये त्योहार है कि हम भगवान को समर्पण करें। विशेष रूप से गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवर्धन पूजा ऐसा त्योहार है जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। कई लोग बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, किसी की पूजा करो, सब रास्ते एक ही ओर जा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इस बात का समर्थन नहीं कर रहे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों का लोक चला जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक चला जाता है। लास्ट अटेम्प्ट। और जो So there was problem with this. और जो मेरी पूजा करता है, मद याचिनोपि माम, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आ जाता है। तो इसका मतलब है रास्ते अलग अलग हैं। अगर हम जिस भी रास्ते का चुनाव करेंगे, हमारी मंजिल, जो हमारा गंतव्य है, उसके अनुसार निर्धारित हो जाएगा। अगर आप कलकत्ता के रास्ते पर जा रहे हो तो कलकत्ता जाओगे, अगर बॉम्बे के रास्ते पे जा रहे हो तो बॉम्बे जाओगे। ऐसा कैसे है कि किसी भी सड़क पे चले जाओ वहीं पहुंचोगे? ऐसे थोड़े ना होता है। तो ये जो गोवर्धन पूजा है, ये गोवर्धन पूजा भगवान ने विशेष रूप से इसके लिए की है। विशेष रूप से भगवान ने देवी देवताओं की पूजा को मना करने के लिए कि मत करो देवी देवताओं की पूजा। क्या हो रहा है यार, क्या साउंड आ रही है?
देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये बताने के लिए भगवान कृष्ण। और एक्चुअली में गोवर्धन पूजा अगर देखा जाए, गोवर्धन पूजा विशेष कृपा है इंद्र के ऊपर। भगवान कृष्ण हर कुकर्म को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्व अभिमान को भगवान झेलते नहीं है। तो ये जो गोवर्धन पूजा है, ये बेसिकली इंद्र पर विशेष दया करने के हेतु भगवान ने संपन्न की थी। इंद्र जो है कोई खराब व्यक्ति नहीं है। इंद्र देवताओं के राजा हैं, भगवान के बड़े भाई हैं। भगवान का एक नाम है इंद्रानुज, इंद्र के अनुज, जो वामन देव है, भगवान वामन देव। और वामन देव भगवान जो है वो इंद्र के हाथ से पूजा स्वीकार करते हैं, इंद्र के हाथ से खाते हैं वामन देव जी। तो इंद्र कोई मामूली हस्ती नहीं है, लेकिन इंद्र को जैसे ही गर्व हो गया अपने ऊपर, वैसे भगवान ने इंद्र का गर्व खंडित करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। और एक्चुअली में भगवान उस समय ज़्यादा बड़े नहीं थे, केवल 7 वर्ष के थे, केवल 7 वर्ष के बालक थे भगवान। और भगवान ने, इसको बोलते हैं पोगंड लीला, 5 से 10 वर्ष जो है पोगंड लीला चलती है भगवान की। तो भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को पूछा था, सब तैयारी कर रहे थे इंद्र पूजा की। तो भगवान कृष्ण ने बोला क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, आप मुझे बताओ प्लीज। तो सब लोगों ने कहा छोटा बच्चा है, इसको क्या बताएं, ये समझ नहीं पाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो, मैं मानता हूं कि मैं छोटा बालक हूं, लेकिन मैं आपका संबंधी हूं, अपने संबंधी को गुप्त बात बतानी चाहिए, आप मुझे बताओ कि आप क्यों कर रहे हो। तो नंद महाराज ने बोला देखो ऐसा है कि हमारा धन जो है वो गाय है, हम लोग कृषि और गाय की रक्षा के ऊपर हमारा जीवन चलता है, और ये दोनों चीजें वर्षा पर आधारित हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा का स्वामी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा लेकिन जो इंद्र है वो आपकी पूजा के कारण आपको वर्षा नहीं दे रहा, वो तो वैसे ही वर्षा कर रहा है। तो नंद महाराज ने बोला ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, हम तो पूजा करते हैं तो वर्षा होती है। तो भगवान कृष्ण ने बोला तो फिर इंद्र समुद्र के ऊपर वर्षा क्यों कर रहा है, इंद्र जो है वो पर्वतों के ऊपर वर्षा क्यों कर रहा है, कोई समुद्र और पर्वत तो पूजा नहीं कर रहे, और समुद्र को तो पानी की आवश्यकता भी नहीं है, पहले ही पानी बहुत है उसके पास, लेकिन फिर भी वहां वर्षा करता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा इससे सिद्ध हो गया कि जो वर्षा है वो इंद्र की पूजा पर आधारित नहीं है, वैसी हो जाती है वर्षा। तो फिर क्या करें। तो नंद महाराज ने पूछा तो फिर क्या करना चाहिए हमें। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो जो गाय है, गाय घास पर आधारित है, और जो घास है, घास हमें गोवर्धन पर्वत दे रहा है, तो आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आप गोवर्धन की पूजा करोगे, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। चलो सारे ब्रजवासियों की एक खासियत थी, जो भगवान कृष्ण ने बोल दिया उसको पूरा कर देते थे, जो उन्होंने बोल दिया उसको पूरा कर देंगे, प्रश्न नहीं पूछते थे उनसे। भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने इंद्र की पूजा रोक के वो सारी सामग्री उन्होंने जो है गोवर्धन जी की पूजा में लगा दी। और भगवान कृष्ण बता रहे थे कि कैसे पूजा करनी है। उन्होंने बोला चावलों का एक पहाड़ बनाओ, अन्नकूट, अन्नकूट का मतलब होता है अन्न का पहाड़। अन्नकूट का हिंदी जो शब्दार्थ है वो है अन्न का पहाड़। तो उन्होंने अन्न का पहाड़ बनाया, फिर अन्न के पहाड़ के तरफ एक तरफ उन्होंने दूध का तालाब बनाया, एक तरफ खीर का तालाब बनाया, एक तरफ दाल का तालाब बनाया, फिर उसके पिलर्स खड़े किए, और जो ये कॉलम्स होते हैं ना इस तरह के,
ये पिलर्स खड़े किए, केक्स, तरह तरह के केक बनाए उन्होंने, और फिर जो चावलों का पहाड़ था उसका उन्होंने श्रृंगार किया, तरह तरह की सब्जियां बनाकर उस सब्जियों से उन्होंने उसका श्रृंगार किया पहाड़ का। तो भगवान ने कहा अब इसको गोल्डन कलर देते हैं, सुनहरी रंग दे देते हैं इसको। तो ब्रजवासियों ने पूछा सुनहरी रंग कैसे देंगे चावलों के पहाड़ को? तो उसके ऊपर शुद्ध घी, उसके ऊपर डाला गायों का घी। वो गाय जो घी था जब उसकी चोटी से पिघल कर नीचे गिर रहा था तो सारा जो पहाड़ है वो सुनहरी हो गया, सारा पहाड़। और फिर भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अद्भुत लीला की। भगवान कृष्ण खुद ही, एक तो गोवर्धन पर्वत है ही, एक तो गोवर्धन पर्वत है ही, और भगवान कृष्ण खुद ही एक और गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हो गए। 2 गोवर्धन पर्वत खड़े हो गए वहां पर। एक्चुअली में 3 गोवर्धन पर्वत खड़े हो गए। एक तो गोवर्धन पर्वत था ही, और एक भगवान कृष्ण गोवर्धन के विशाल काय रूप में प्रकट हो गए। इतना विशाल काय रूप था भगवान का कि जब भगवान ने अन्न ग्रहण किया था तो हम लोग दांतों में वो मारते हैं ना, पिन मारते हैं, टूथपिक। तो भगवान ने कहा भाई दांतों में अन्न फंसा हुआ है तो टूथपिक मुझे भी इस्तेमाल करनी है। तो भगवान ने क्या इस्तेमाल किया? वो बांस के बड़े बड़े डंडे, उसको भगवान ने इस्तेमाल किया टूथपिक की तरह अपने दांतों। इतना विशाल रूप भगवान ने धारण कर लिया। और तीसरा पहाड़ कौन था? अन्नकूट का पहाड़, अन्नकूट का। भगवान कृष्ण के कहने पर सारे ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और भगवान कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद सब ब्रजवासियों ने भोजन किया। फिर जो निम्न योनियां हैं, कुत्ते, बिल्ली, शूद्र इत्यादि, उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया गया। फिर 10 दिशाओं को संतुष्ट किया। और 10 दिशाओं को कैसे संतुष्ट किया? आनंद वृंदावन चंपू में बताया गया है कि 10 दिशाओं को संतुष्ट किया गया हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो 10 दिशाएं संतुष्ट हो जाती हैं। उनको संतुष्ट किया गया। फिर सबने गोवर्धन का चक्कर लगाया। चलो ऐसे करके पूरा जो है संपन्न हो गया, गोवर्धन लीला संपन्न हो गई। सारे लोग खुश थे, एक व्यक्ति परेशान था, इंद्र। इंद्र को बहुत तकलीफ हो रही थी कि अच्छी भली मेरी पूजा चल रही थी, ये छोटे बालक ने रोक दिया। बालिशा के है तो छोटा बालक, लेकिन अपने आप को पंडित समझ रहा है, अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है। और ये ब्रजवासियों को देखो, ये ब्रजवासी एक बच्चे के पीछे चल दिए, इनको पता ही नहीं है मैं कितना बलशाली हूँ। तो इंद्र ने आज, जैसे सपोज हम बोलते हैं कि आज गोवर्धन पूजा है, तो कल जो है भैया दूज मनाई जाएगी। तो भगवान कृष्ण भैया दूज मना रहे थे, भ्रातृ द्वितीया तिथि इसको बोलते हैं संस्कृत में। तो भगवान कृष्ण मना रहे थे। नंद महाराज के ब्रदर है उपनंद, और उपनंद की पुत्री है सुनंदा। तो सुनंद ने भगवान कृष्ण को, उनके सारे मित्राओं को, बलराम जी को आमंत्रित किया था अपने घर पर भैया दूज के लिए। और भगवान कृष्ण वहां पर थे, साथ में बटू, द्विजराज इत्यादि सब मित्र थे, और वो सब लोग खूब मजे से तरह तरह के पकवान खा रहे थे। तो इंद्र ने संवर्तक बादलों को भेज दिया पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए। पूरे ब्रज को नष्ट कर देंगे। और ये संवर्तक बादल बहुत ही खास बादल हैं, रोज रोज नहीं आते, केवल प्रलय के समय पे ये बादल भेजे जाते हैं। एक एक बादल हिमालय पर्वत से भी विशाल है। हिमालय पर्वत सामने छोटा पड़ जाएगा, इतने विशाल होते हैं। और इतने काले बादल होते हैं कि दिन में अंधेरा हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, लोगों को दिखाई देना बंद हो गया। तीसरी खासियत क्या है इन बादलों की? तीसरी खासियत यह है
कि इनकी जो एक एक बूंद है वो हाथी के पैर के समान है, एक एक बूंद। अब आप सोचो, अगर हाथी के पैर के समान एक बूंद हमारे पे गिरेगी तो क्या हाल होगा? हालत खराब हो जाएगी हमारी। और चौथी खासियत है कि इसकी जो धार है वो टूटती नहीं है, एकदम लगातार बरसती रहेगी। एक क्षणों के अंदर जल थल बराबर हो जाता है, दिखाई नहीं देगा कि जल कहाँ है थल कहाँ है, सारा स्थान जो है पानी से भर देते हैं। वो इतनी ताकतवर संवर्तक बादल होते हैं। तो वो कल का दिन है जब इंद्र ने ये काम शुरू कर दिया था। तो ये जो गोवर्धन पूजा है ये कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए पूजा नहीं है। अगर आप केवल गोवर्धन पूजा की बात करो तो गोवर्धन पूजा भी 8-10 दिन लगते हैं इसके अंदर। जैसे आज आपने गोवर्धन पूजा की, कल इंद्र जो है बादल भेजना शुरू कर देगा। उसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया सबसे कमजोर उंगली पर। तो 7 दिन आगे गोवर्धन पर्वत उठा के रखेंगे। फिर इंद्र का जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा फिर गोवर्धन पर्वत नीचे रखेंगे। फिर इंद्र भगवान के पास माफी मांगने के लिए आएगा। फिर इंद्र भगवान के पास माफी मांगने के लिए आएगा और सुरभि गाय को साथ लेके आएगा। सुरभि गाय को साथ लेके आएगा। और सुरभि गाय को साथ क्यों लेके आएगा? क्योंकि अगर एक बार किसी बड़े व्यक्ति का अपमान कर दिया तो उसके पास क्या मुंह लेके जाएंगे? तो उसके पास जाने के लिए कोई मध्यस्थ होना चाहिए, और मध्यस्थ भी ऐसा होना चाहिए कि वो सम्मानित व्यक्ति उसकी बात सुन ले। और क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भगवान को गायें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए इंद्र जो है सुरभि गाय को अपने आगे रखकर भगवान कृष्ण के पास गया था माफी मांगने के लिए। और बाद में इंद्र ने ऐरावत पर्वत, सुरभि गाय और पूरी दुनिया के जो पवित्र नदियां हैं उनके जल के द्वारा इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था गोवर्धन पर्वत की तलहटी में। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में अभिषेक किया और भगवान कृष्ण को जो है गायों का राजा उन्होंने घोषित किया था इंद्र ने। तो ये जो गोवर्धन लीला है ये कुछ घंटों की, एक दिन की नहीं है। गोवर्धन लीला, अगर आप सिर्फ गोवर्धन लीला पे भी बात करना चाहते हो तो कई दिन तक आप इस पर ध्यान लगा सकते हो। आप सोच सकते हो कि अगले 7 दिन तक आप सोच सकते हो कि भगवान गोवर्धन पर्वत लेके खड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने कल दिवाली मनाई, बात खत्म हो गई। गोवर्धन पूजा आ जाए, बात खत्म हो गई। भैया दूज जाए, बात खत्म हो गई। अपने में मस्त हो जाते हैं, सोचते नहीं है भगवान के बारे में। भगवान के बारे में सोचते नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी ना किसी बहाने से भगवान के बारे में सोचें। आखिर कब तक घर के बारे में सोचते रहोगे? बूढ़े हो गए, निचुड़ गए हो आप लोग, बिल्कुल। इसे कहते हैं ना, जैसे गन्ने को मशीन में डालो बिल्कुल निचुड़ जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कईयों का हाल हो चुका है, बाकियों का हो जाएगा धीरे धीरे। कोई बताता नहीं है किसी को, कोई किसी को बताता नहीं है कि हम निचुड़ चुके हैं। लोगों के सामने जाते हैं तो ऐसे दिखाएंगे जैसे इंद्रिय हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। अंदर सारे परेशान हैं, लेकिन बाहर से सब दिखाएंगे वो हमसे तो ज़्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप वास्तव में खुश हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान का धन्यवाद तो कर लो अगर खुश हो तो। अगर खुश नहीं हो तो भगवान का स्मरण कर लो, खुश हो जाओगे। दोनों स्थितियों में भगवान का स्मरण करना ही कर्तव्य है, दोनों परिस्थितियों में। गजेंद्र
गजेंद्र का जब पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो गजेंद्र तो खुद ही बहुत ताकतवर था, छुड़ा नहीं पाया था। परिवार के लोगों ने बड़ी कोशिश की थी छुड़ाने की, छुड़ा नहीं पाए थे। उसके यार दोस्त आ गए गजेंद्र के, उन्होंने बड़ी कोशिश की, छुड़ा नहीं पाए थे। गजेंद्र समझ गया था यार कोई कुछ नहीं कर सकता, एक ही व्यक्ति है मदद करने वाला, कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कह रहे हैं कि आखिर जिस व्यक्ति ने उस औरत को मां का दर्जा दे दिया जो मारने आई थी, पूतना जो मारने आई थी उसको मां का दर्जा दे दिया, ऐसे व्यक्ति की शरण कौन है जो नहीं लेगा? कोई शरण ले ही लेनी चाहिए। कौन है जो उनकी शरण नहीं लेगा? तो चलो हम गोवर्धन लीला पर अगर हम वापस बात करते हैं तो एक बड़ी खासियत गोवर्धन लीला की बात यह है कि पूरा जीवन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के ऊपर विहार करते रहे, लेकिन 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत भगवान के ऊपर था। 7 दिन तक गोवर्धन ऊपर था, भगवान नीचे थे गोवर्धन के। तो इससे क्या गोवर्धन पर्वत ने बहुत गलती कर दी? भगवान के ऊपर चढ़ गया वो। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, ये जो श्रील प्रभुपाद है, इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप भगवान की सेवा के लिए भगवान के सिर पे चढ़ सकते हो। अगर आपके पास सेवा है भगवान की, आप भगवान के ऊपर चढ़ सकते हो। जैसे यशोदा माता है, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान को बांध दिया। कोई भगवान को बांधता है क्या? लेकिन यशोदा माता ने बांध दिया सेवा के लिए, सेवा के लिए बांध दिया। तो गोवर्धन पर्वत ने भगवान की सेवा के लिए भगवान के सिर पे सवार हो गया गोवर्धन पर्वत। ये इतना त्याग है गोवर्धन पर्वत का। नहीं तो भगवान से ऊपर चढ़ के कौन रहना चाहता है? कौन रहना चाहेगा भगवान के ऊपर चढ़ के? लेकिन गोवर्धन पर्वत ने यह सेवा स्वीकार कर ली। जैसे भगवान कृष्ण ने एक बार गोपियों की महिमा बताने के लिए उन्होंने बोला सिर में दर्द है बहुत तेज, तो क्या इलाज है? मुझे चरण रज मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। सब लोगों ने मना कर दिया। अपने पैरों की धूल कौन देगा भगवान को? अपने पैरों की धूल, मतलब कोई मजाक हो रहा है क्या? हम भगवान को उत्तम से उत्तम सामग्री देते हैं, अब पैरों की धूल कौन निकाल के देगा? तो चलते चलते लोग गोपियों के पास पहुंच गए। गोपी ने कहा क्यों परेशान घूम रहे हो? भगवान के सिर में दर्द है। तो कैसे ठीक होगा? आपके अगर भक्तों के चरणों की रज मिल जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है, ले जाओ। लेकिन अगर आपने अपने चरणों की रज दी, जो भी चरणों की अपने धूल देगा भगवान को, वो करोड़ों जन्म तक नरक में उसको झुलसना पड़ेगा उसको। गोपी ने कहा कोई बात नहीं, झुलस लेंगे भाई, भगवान तो ठीक हो जाएंगे, हमें तो ये चाहिए भगवान ठीक हो जाए बस। तो गोवर्धन पर्वत भी इसी सोच के साथ में, गोवर्धन पर्वत वो भी भगवान के जो है भगवान के ऊपर विराजमान हो गए। गोवर्धन पर्वत की खास बात है, गोवर्धन पर्वत की खास बात है कि गोवर्धन पर्वत भगवान के भक्त तो हैं ही, खुद भगवान भी हैं। भगवान कृष्ण ही प्रकट हो गए थे गोवर्धन पर्वत के रूप में, अभी मैंने बताया था आपको। तो गोवर्धन पर्वत भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। हरिदास वर्यो, श्रीमती राधा रानी कह रही है भागवतम में, हरिदास वर्यो, जो गोवर्धन पर्वत है, अद्रि, ये जो पर्वत है वो कह रही है हम तो अबला हैं। श्रीमती राधा रानी अपने लिए कह रही हैं अबला, हम तो अबला हैं। लेकिन गोवर्धन पर्वत हरिदास वर्यो है। वो हरिदास मतलब भगवान का सेवक, वर्यो मतलब सर्वश्रेष्ठ, कि जो गोवर्धन है वो सर्वश्रेष्ठ सेवक है भगवान का। उसने अपना सर्वस्व
झोंक दिया भगवान की सेवा करने के लिए। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो गई, बात यहाँ पर खत्म नहीं हो गई। गोवर्धन पर्वत ने भगवान की सेवा के लिए पूजा स्वीकार करनी शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोला कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत ने नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं पूजा स्वीकार नहीं करना चाहता, मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान की इच्छा स्वीकार कर ली। भगवान अगर नरक में भेजेंगे, नरक में चले जाएंगे, भगवान कहेंगे बैठो पूजा स्वीकार करो, स्वीकार कर लेंगे। भगवान को बेसिकली मना नहीं करेंगे किसी बात के लिए, भगवान को किसी बात के लिए मना करेंगे। ये गोवर्धन पूजा की विशेषता है। इससे हम भगवान के प्रति जो गोवर्धन जी का समर्पण है उसको हम सीख कर अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सीख कर जीवन में उतार सकते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत भी तो कहीं से होगी। पहला कदम उठाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत करने के लिए दो ही काम करने हैं आपको। पहला काम है कि आप लोग अपने घर में बैठकर सुबह शाम दोपहर रात जब भी आपको मौका मिले, आप सब जितना भी हो आप भगवान कृष्ण के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक काम ये कीजिए, भगवान कृष्ण के नामों का जप कीजिए। और दूसरा है जो भी खाइए भगवान को भोग लगा के खाइए। जो भी खा रहे हो पहले भगवान को भोग लगा लो। जैसे आज अभी भगवान को भोग लगाओगे ना, ऐसे रोज दिन में जितनी बार भी खाना बनाओ भगवान को भोग लगाओ। मुझे उम्मीद है आप सबके घर में भगवान की कोई फोटो तो होगी, लड्डू गोपाल कुछ तो होगा आप लोगों के घरों में। अभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई है, अभी तो घर में फोटो में कहीं ना कहीं रखी होती हैं। एक बार मैं कलकत्ता गया था किसी काम से, तो मैं किसी ऑफिस में मुझे मिलना था, तो मैं गया वहाँ पर। तो मैं बिल्कुल सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है, 10 बजे ही पहुँच गया वहाँ पर मैं ऑफिस के अंदर। तो वो व्यक्ति आया नहीं था अभी तक, तो मैं उसकी वेट कर रहा था उसकी सीट पर बैठकर। तो आया तो उसने बोला अभी 5 मिनट लगेगा, अभी 5 मिनट रुक जाओ। मैंने क्या हुआ? तो उसने कहा अभी मैं पूजा करूँगा अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कोई फ़ोटो वोटो तो लगी नहीं हुई भगवान की। तो उसने कहा इधर उधर क्या देखते हो, फ़ोटो यहाँ नहीं है, मेरे ड्रॉर के अंदर है। उसने अपना ड्रॉर खोला मेज का, तो ड्रॉर में उसने मंदिर बना रखा था छोटा सा। तो मैंने कहा हाँ आप पूजा करो। मैं 10 मिनट वेट करता रहा, उसने अपनी पूजा की। तो चाहे सिमटता जा रहा है भगवान का स्थान घरों में, लेकिन अभी भी कोई ना कोई कैलेंडर टंगा ही होता है घर में। नहीं अभी मतलब बिल्कुल अत्याचार पे नहीं उतरे आप लोग, अभी कुछ ना कोई फोटो रखी होती है। तो आप भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आप भोग लगाइए। 5 मिनट भगवान के सामने रखिए, तुलसी दल डाल के अब भोग लगा दो, बस उठा के खा लो। भगवान उसको प्रसाद बना देते हैं, उसको दिव्य बना देते हैं, उसमें से कुछ निकालते नहीं है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 रोटियां रखोगे 2 गायब हो जाएंगी, वो 4 की 4 ही पड़ी मिलेंगे आपको वहाँ पर, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। अब आप उसको खाओगे तो आपकी चेतना, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। आप इस 2 कामों से आप अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कीजिए। माता जी आप प्लीज़ क्या बातें किए जा रहे हो आप लोग? जस्ट वेरी सरप्राइजिंग कि हमने आपको 4 बार बोल दिया आपको, आप मतलब समझ ही नहीं रहे आप लोग। आपके लिए हिसाब से मजाक हो रहा है यहाँ पर, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। कभी बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या आप लोग? आप समझदार लोगों, आपको समझना चाहिए। हम यहाँ पर कोई आपसे आपके 1000-1500 लेके
मतलब आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा ना है, हम आपका जीवन सुधारने के लिए आए हैं। आप मजाक में मजाक किए जा रहे हो। दैट्स बेसिकली वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। आप सोच रहे हो कि हम सनातन धर्म मंदिरों के वो पंडित हैं जो जिनका ध्यान आपकी जेब में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। हमें आपके पैसे पे, हम थूकते हैं आपके पैसे पे, हम आपके फायदे के लिए यहाँ पे आए हैं। आप पता नहीं क्या किए जा रहे हो। आप प्लीज़, आप जो हम आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं, हम अपने दुनिया भर के काम छोड़ के आपके पास आए हैं। आप मतलब आपका कर्तव्य है कि आप कम से कम ध्यान से सामने वाले के, अपने जो आपने मेहमान बुलाया, कम से कम उसकी बात तो सुन लो। ऐसा तो करना बहुत खराब बात है ना। तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सकते हो ये 2 कामों से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, और जो भी बना रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ। सेवन मुखो ही जीवा। तो अपनी जीवा को, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम अपनी इंद्रियों से भगवान को समझ ही नहीं सकते, असंभव है। तो क्या करें, छोड़ दें क्या? नहीं, सेवन मुखो ही जीवा दो। अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा दो। जीवा को भगवान की सेवा में 2 तरह से लगा सकते हैं, एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और दूसरा जो भी हम खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद ग्रहण करें। जीव के 2 ही काम होते हैं बस, वो 2 काम आप कीजिए, आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। आगे भगवान आपको अपने आप आगे आपको प्रेरणा देंगे, रास्ता दिखाएंगे। ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान आपको बुद्धि देंगे आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो ये जो अवसर है, दिवाली, गोवर्धन पूजा, दशहरा, ये सारे अवसर, प्लीज़ इन अवसरों को भगवान का स्मरण करने के लिए बिताओ। अपने भोग का साधन मत बना दो इसको। भोग के साधन नहीं है ये, आपको एक अवसर दे रहे हैं भगवान की महानता, भगवान की उदारता, भगवान की दया के बारे में बताने के लिए कि लोगों ने कैसे भगवान की शरण ली और उनका उद्धार हो गया। अगर आप भी भगवान की शरण लोगे, आपको भी वही लाभ मिलेगा, आपको भी वही लाभ मिलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में भगवान को उतारेंगे, तभी सही मायनों में आप दिवाली या दशहरा या गोवर्धन पूजा मना सकते हो। यही इसके पीछे स्पिरिट है, यही भावना है। तो आप प्लीज़ अगर आपके पास माला नहीं है, आप ये वेदजन्य माता जी कहाँ पर हैं? हाँ, ये बैठी हैं। आप इनसे बोल सकते हैं, या आपको मालाएं आज नहीं है तो अगर कल परसों में लाए हैं आप इनसे बोल सकते हैं, माला आप इनसे ले सकते हैं। पैसे हैं दे दो, नहीं है कोई फ़र्क नहीं है। हमारी तरफ से गोवर्धन पूजा की गिफ्ट ले लेना आप, लेकिन आप माला लो, माला पे भगवान के दिव्य नामों का जप करो, घर में भगवान को भोग लगाओ। जो भी बना रहे हो, प्याज लहसुन का प्रयोग मत करो, चाय कॉफ़ी भगवान को भोग नहीं लगा सकते। सात्विक चीज़ें भगवान को भोग लगाओ और ग्रहण कर लो। आपके जीवन में जितने तनाव हैं, जितनी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कम से कम मनुष्य योनि सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आप कोई भी व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा है और भगवान को भोग लगा रहा है, कम से कम मनुष्य योनि तो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली की योनियों में चले जाओगे, कम से कम इतनी गारंटी मिल जाएगी आपको। आगे जो अमीर परिवारों में, वैष्णव घरों में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। अगर पूरी भक्ति नहीं कर पाए तो भी सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अगर पूरी तरह से नहीं भी कर पाओगे, योग भ्रष्ट हो गए, अच्छी तरह से नहीं कर पाए, योग भ्रष्ट का मतलब है अच्छी तरह से नहीं कर पाए, तो भी बहुत ही अमीर परिवारों में और वैष्णव परिवारों में आपका जन्म होगा, जहाँ पर आपको भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और क्या चाहिए? सिर्फ ये 2 काम करके आपको इतना कुछ, आपको बदले में लाभ आपको सुनिश्चित है, ये लाभ। तो हमारी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इनसे माला ले लीजिए। माला पे आप भगवान के नामों का संख्या पूर्वक
नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक भगवान के नामों का जप करना चाहिए। एक नियमित संख्या अवश्य माला पे करनी चाहिए। उसके अलावा 24 घंटे कुछ भी काम करो, भगवान का नाम लेते रहो, लेकिन एक नियमित संख्या माला पे जप करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए माला पे जप? हम तो मन में करते रहते हैं 24 घंटे। माला पे जप इसलिए करना चाहिए कि अगर आप व्रत ले लोगे तो प्रण के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मन, लोग कहते हैं मन भागता रहता है इधर उधर, मन को कैसे काबू में करें? तो मन को काबू करने का तरीका है कि आप एक प्रण ले लो, ये काम करूंगा ही करूंगा, ये काम करूंगा ही नहीं। जब आपने ये प्रण ले लिया तो फिर मन आपको परेशान नहीं करेगा। मन को पता है यार इसने ये काम करना ही नहीं है, वो आपसे करवा ही नहीं पाएगा। मन को पता है कि ये काम ये करेगा ही करेगा, तो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप प्रण ले लेते हो, व्रत ले लेते हो, तो उससे मन काबू में आ जाता है। जैसे कार्तिक मास चल रहा है ना, बहुत से लोग तरह तरह के व्रत लेते हैं। 11 महीने वो काम नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन ये 1 महीने में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्रत ले लिया, मन उनको परेशान नहीं करता, मन को पता है यार ये करके ही रहेगा अब। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माला पे जप करो, इससे मन काबू में आ जाता है, और कोई बड़ा कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि माला पे जप करके या मन में जप करके दोनों अलग अलग हैं, वही लाभ मिलेगा, लेकिन मन कंट्रोल में आएगा माला पे जप करके। इसलिए हम लोगों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ माला पे जप कीजिए, और कुछ बड़ा कोई लंबा चौड़ा वैज्ञानिक कारण नहीं है, ठीक है ना। तो आप माला पे जप कीजिए, भोग लगाइए, और जैसे आज आप गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, रोज कीजिए गोवर्धन जी की पूजा, रोज भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान कीजिए, अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय।